हाय एवरीवन, मैं संतोष मेहर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों कृत्रिम पदार्थ और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कृत्रिम पदार्थ जो मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं और जिनका यूज़ हम दैनिक जीवन में निरंतर या दैनिक रूप से करते हैं डेली। हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कृत्रिम पदार्थ और उनसे संबंधित तथ्य। क्या? कृत्रिम पदार्थ। कृत्रिम पदार्थ और उनसे संबंधित तथ्य जो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में, बैंकिंग, व्यापम, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, इन एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक्स से, तो इनको 1 to 1 अपन चर्चा करते हैं इन पे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले है अपना साबुन। कृत्रिम का मतलब यह है कि मानव के द्वारा इनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है अलग अलग पदार्थों का प्रयोग करके। तो सबसे पहले अपन साबुन जो अपन नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, इस टाइप का साबुन। तो साबुन उच्च वसी लवण वाले अम्ल होते हैं। क्या? साबुन उच्च वसी अम्ल लवण साबुन कहलाते हैं। नहाने वाले साबुन में उच्च वसी अम्ल वाले पोटेशियम लवण होते हैं। क्या? जो अपन नहाने का साबुन यूज करते हैं उसमें उच्च वसी अम्ल वाले पोटेशियम के लवण होते हैं। इन्हें मृदु साबुन भी कहा जाता है। क्या? कौन से साबुन कहा जाता है इन्हें मृदु साबुन भी कहा जाता है। कपड़े धोने वाले साबुन में उच्च वसी सोडियम के लवण होते हैं। क्या? जो कपड़े धोने वाले जो साबुन होता है उसमें उच्च वसी सोडियम के लवण होते हैं। इन्हें कठोर साबुन भी कहा जाता है। क्या? इनको कठोर साबुन भी कहा जाता है। जो नॉर्मल साबुन होता है अपन जिससे अपन नहाते हैं उस साबुन में पोटेशियम लवण होते हैं, और जो अपन कपड़े धोते हैं वह साबुन में सोडियम के लवण होते हैं। जो अपन नहाते हैं वो साबुन मृदु साबुन कहलाता है, जो कपड़े धोते हैं अपन वो कठोर साबुन कहलाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एथेनॉल का यूज किया जाता है। क्या? जो पारदर्शी साबुन होता है उसे बनाने के लिए एथेनॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एथेनॉल का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने पेर्स का साबुन देखा होगा, उसमें अपन आर पार मतलब उसमें दिखता है अपने को समथिंग, पूरा तो नहीं दिखता है पर जो पारदर्शी साबुन होते हैं मतलब इस पार से उस पार उसमें देख सकते हैं, उनको बनाने के लिए एथेनॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एथेनॉल का। सेकेंड है अपना अपमार्जक। क्या है? अपमार्जक। साफ सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पारदर्शी पदार्थों को अपमार्जक कहा जाता है। क्या? साफ सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहा जाता है। जैसे कि घड़ी डिटर्जेंट, जो अपना डिटर्जेंट पाउडर होता है, जैसे कि अपने उसको साफ सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं उससे भी, जैसे कि एसिड अपन जो यूज करते हैं फर्श को साफ करने में, इस टाइप से इनको कहा जाता है अपमार्जक। अपमार्जक का उपयोग कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ किया जा सकता है। जैसे कि जो अपमार्जक साबुन होता है इसका यूज कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्या? अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग भी किया जा सकता है। थर्ड है अपना कांच। कांच एक ठोस अक्रिस्टलीय पारदर्शी पदार्थ है। क्या? कांच एक ठोस है, अक्रिस्टलीय है और पारदर्शी पदार्थ है, मतलब कांच के आर पार अपन आराम से देख सकते हैं। कांच के निर्माण में सिलिका, जो कांच किस टाइप से बनाया जाता है, तो कांच के निर्माण में सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम आदि का उपयोग किया जाता है। किन किन का उपयोग किया जाता है कांच के निर्माण में? कांच के निर्माण में सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम आदि का उपयोग किया जाता है, तब कांच का निर्माण होता है। किस किस का उपयोग किया जाता है? सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम आदि का उपयोग किया जाता है। जो अपना जेना ग्लास सबसे अच्छा कांच माना जाता है। क्या? जेना टाइप का एक जो कांच आता है नाम से, क्या? जेना, जेना ग्लास सबसे अच्छा कांच माना जाता है। कांच के प्रकार और उपयोग देख लेते हैं हम।
कांच कितने टाइप्स के होते हैं और उनके उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि पायरेक्स कांच, जो पायरेक्स कांच होता है इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। किसमें? पायरेक्स कांच का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। फ्लिंट कांच का उपयोग बल्ब, कैमरा, दूरबीन, माइक्रोस्कोप में किया जाता है। कहाँ पे? जो फ्लिंट कांच है इसका उपयोग खासकर बल्ब में, जो बल्ब रहते हैं अपने, कैमरा जिससे अपन फोटो खींचते हैं, दूरबीन जिससे दूर की वस्तुओं को देखते हैं, और माइक्रोस्कोप जिससे छोटे छोटे कणों को अपन देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। क्रुक्स कांच, जो क्रुक्स कांच है इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है क्रुक्स कांच का उपयोग? चश्मा बनाने में। क्राउन कांच, क्राउन कांच का उपयोग चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। जो चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं वो क्राउन कांच की सहायता से बनाए जाते हैं। सैंडविच कांच, सैंडविच कांच मतलब बुलेट प्रूफ दीवार बनाने के लिए। सैंडविच मतलब सैंडविच का आपने नाम सुना होगा कि दो चीजों को मिला के बनाया जाता है सैंडविच, उनके बीच में कुछ पदार्थ भर देते हैं तो वो बुलेट प्रूफ दीवार के रूप में काम करता है वो कांच। ठीक है। जेना कांच, जो सबसे अच्छा कांच माना जाता है। क्या? जो जेना कांच है वो सबसे अच्छा कांच माना जाता है। जेना कांच का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार रखने के लिए किया जाता है। क्या? जेना कांच का जो उपयोग है प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार को रखने में काम आता है। फोटोक्रोमेटिक कांच, फोटोक्रोमेटिक कांच होते हैं इनका उपयोग धूप के चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। जो धूप में अपन चश्मे पहनते हैं वो खासकर फोटोक्रोमेटिक कांच से बनाए जाते हैं। सीमेंट, क्या? सीमेंट, सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है। क्या? जो सीमेंट बनता है मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण में। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में, कब दोस्तों? 1824 में। विश्व में सबसे पहले आधुनिक सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। कहां पर किया गया था? ब्रिटेन। ब्रिटेन का कौन सा स्थान है? पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, जिसके नाम पर आज भी इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। कौन सा सीमेंट कहा जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है। क्या? जो सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए उसमें जिप्सम में मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट में इसलिए मिलाया जाता है कि डायरेक्ट सीमेंट चिप एकदम हार्ड ना हो जाए। क्या? वो धीरे धीरे हार्ड हो। जैसे कि सीमेंट में अपन मिश्रण मिलाते हैं, गिट्टी, सीमेंट, रेत, बालू, इन टाइप से अगर मिश्रण अपन मिलाते हैं, अगर डायरेक्ट वो जैसे ही सीमेंट में अपन ने पानी डाला और डायरेक्ट ठोस हो जाएगा तो फिर अपन उसको दीवार में कैसे यूज करेंगे। तो इसलिए उसको धीमी गति से जमाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, जिससे उसको अपन आराम से यूज कर सके और वो आराम से जम जाए, तो इससे अपनी दीवार मजबूत बनेगी। उर्वरक, क्या? उर्वरक कृषि में सहज उपज बढ़ाने के लिए। क्या? जो कृषि अपन करते हैं, कृषि में सहज उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए उपयोग किया जाता है उर्वरक कहलाते हैं। क्या? कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए उपयोग किया जाता है उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक के प्रकार, उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? तो नाइट्रोजन के उर्वरक, पोटेशियम के उर्वरक और फास्फोरस के उर्वरक। नाइट्रोजन के उर्वरक, पोटेशियम के उर्वरक, फास्फोरस के उर्वरक। नाइट्रोजन से संबंधित उर्वरक, पोटेशियम से संबंधित उर्वरक और फास्फोरस से संबंधित उर्वरक। तो अब चलते नाइट्रोजन के उर्वरक। जो नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो नाइट्रोजन उनमें पाया जाता है प्रमुख रूप से, तो नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं यूरिया, जो यूरिया अपन खेतों में यूज करते हैं। अमोनियम सल्फेट भी खेतों में यूज करते हैं हम। कैल्शियम साइनामाइड जो नाइट्रोजन के उर्वरक है। कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। क्या? जो पोटेशियम के उर्वरक है इनको याद कर लीजिए, मतलब एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है कौन सा नाइट्रोजन के उर्वरक है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। पोटेशियम के उर्वरक किसके? पोटेशियम के। तो पोटेशियम के उर्वरक होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और केनेट। कौन से? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और केनेट, ये पोटेशियम के उर्वरक है। फास्फोरस के उर्वरक, फास्फोरस के ऊपर उर्वरक होते हैं सुपर फास्फेट, फास्फेटी, डायमोनियम फास्फेट। डायमोनियम फास्फेट मतलब डीएपी। कौन सा? डायमोनियम फास्फेट मतलब कि डीएपी।
मेटाफास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। उर्वरक बनाने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। किसका? जो उर्वरक अपन बनाते हैं इनमें प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, किसका? उर्वरक बनाने में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। इन तीन पदार्थों का प्रमुख रूप से उर्वरक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ किन्हें कहते हैं और ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जो एकाएक धक्के से या चोट मारने से या सुलगाए जाने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक पदार्थ कहलाते हैं। क्या? कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो एकाएक धक्के से या चोट मारने से या सुलगाए जाने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक पदार्थ कहलाते हैं। विस्फोटक पदार्थ के प्रकार। विस्फोटक पदार्थ में प्रकार में देखते हैं। सबसे पहले डायनामाइट, आपने नाम सुना होगा डायनामाइट। आरडीएक्स का नाम सुना होगा कि यहाँ से खबरों में पढ़ा होगा आपने, यहाँ से 4 किलो 10 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। जिलेटिन की छड़ें रहती इस टाइप से। और टीएनजी, ये सब विस्फोटक है। क्या मतलब? ये विस्फोट का काम करते हैं। अब चलते हैं डायनामाइट। तो डायनामाइट को नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से मिलाकर बनाया जाता है। जो डायनामाइट किसकी सहायता से मिलाकर बनाया जाता है? डायनामाइट को नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से मिलाकर बनाया जाता है। और डायनामाइट का उपयोग चट्टानों को तोड़ने और पहाड़ों पर सुरंगें बनाने के लिए किया जाता है। क्या? डायनामाइट का उपयोग किया जाता है चट्टानों को तोड़ने में। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनको तोड़ना, तो उसमें डायनामाइट का उपयोग किया जाता है। और पहाड़ों पर सुरंगें बनाने में डायनामाइट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अपन किसी भी पहाड़ के अंदर से अपने को रोड बनाना है या रेलवे लाइन बिछानी है, तो वहां पे डायनामाइट का यूज किया जाता है। आरडीएक्स। आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड इम्प्लोसिव। क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड इम्प्लोसिव। आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड इम्प्लोसिव। आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। तो आरडीएक्स का तापमान अगर और आग उसमें बढ़ाना है हमको, तो उसमें एल्यूमिनियम चूर्ण को मिला दो। क्या? कौन सा मिला दो? एल्यूमिनियम चूर्ण को मिला दो। और आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है? क्या? आरडीएक्स का रासायनिक नाम, तो आरडीएक्स का रासायनिक नाम है साइक्लो। क्या है? साइक्लो ट्राइमिथाइलिन। क्या है? साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। ये इसका रासायनिक नाम है। आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। ये आरडीएक्स का रासायनिक नाम है। जिलेटिन। जिलेटिन एक विस्फोटक है। जिलेटिन की खोज 1875 में। कब दोस्तों? जिलेटिन की खोज 1875 में स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने की थी। किसने की थी? जो स्वीडिश के वैज्ञानिक है केमिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने की थी। जिलेटिन को नाइट्रोग्लिसरीन और लकड़ी की लुगदी की सहायता से बनाया जाता है। क्या? जिलेटिन को नाइट्रोग्लिसरीन और लकड़ी की लुगदी की सहायता से बनाया जाता है। जिलेटिन का उपयोग खदानों में ब्लास्ट करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है जिलेटिन का उपयोग? जिलेटिन का उपयोग खदानों में ब्लास्ट करने के लिए किया जाता है। टीएनजी। टीएनजी यह एक रंगहीन तेल है। क्या? रंगहीन, जिसमें रंग नहीं है। टीएनजी में नाइट्रिक अम्ल मिलाकर बारूद बनाया जाता है। क्या? जो टीएनजी रहता है इसमें नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर बारूद बनाया जाता है। टीएनजी को नोबल का तेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल का तेल। ये आप याद रख लीजिए, क्या कहा जाता है? टीएनजी को नोबल का तेल भी कहा जाता है। अगर ये चीजें आपको अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, तो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे अपन चीज़ों को पढ़ेंगे।
1-to-1 वे में, तो अपने को अच्छा याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे अपन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना उत्प्रेरण। क्या है? उत्प्रेरण। वहाँ प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, उत्प्रेरण, वहाँ प्रक्रिया जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है तथा स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरण कहलाते हैं। क्या? वहाँ प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है तथा स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरण कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं वे उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। प्रमुख उत्प्रेरक, जो प्रमुख उत्प्रेरक है अपन उनका यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले निकल। जो निकल उत्प्रेरक है इसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति घी बनाने में उपयोग किया जाता है, जिसे हम डालडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डालडा, डालडा घी, आपने नाम सुना होगा इसका। लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण जो उत्प्रेरक है, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में लोहे के चूर्ण का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीस कक्ष विधि में। क्यूपरिक क्लोराइड, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में। ठीक है, गर्म एल्यूमिना, एल्कोहल से ईंधन बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना औषधि रसायन। क्या है? औषधि रसायन। औषधि रसायन किसे कहते हैं? ऐसे रसायन जिनका उपयोग रोगों के निवारण और उपचार में किया जाता है। किनका? औषधि रसायन उन्हें कहते हैं जिनका उपयोग रोगों के निवारण और उपचार में किया जाता है, औषधि रसायन कहलाते हैं। औषधि रसायन में एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी। तो एंटीबायोटिक्स कौन कौन से? अपने पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स और मैक्रोलाइड्स। क्या? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स और मैक्रोलाइड्स। और एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक है हेक्सा क्लोरोफिल, एक्री फ्लेविन और हाइपोक्लोरस। ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करते हैं। एंटीपायरेटिक्स मतलब कि ज्वरनाशक। ज्वरनाशक होते हैं अपने सूमो टैबलेट आती है, एस्पिरिन की टैबलेट आती है, क्रोसिन की टैबलेट आती है। एंजेल्सिक, एंजेल्सिक मतलब दर्दनाशक, दर्दनाशक में क्रोसिन, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द, पैरासीटामोल। एंटी एसिड या प्रति अम्ल जो एसिड के रूप में काम करता है, जैसे इनो पाउडर, इनो पाउडर आता है, आपने देखा होगा इनो, 6 सेकंड में काम शुरू। पेप्टोबिस्मोल और एनेस्थेटिक या निश्चेतक, इसमें गेट क्लोफॉर्म, क्लोरोप्रोपेन, सल्फोनल और हेलोथेन, ये एनेस्थेटिक निश्चेतक के रूप में काम करते हैं। और इनको आप जैसे कि 1-to-1 वे में याद कर लिए, जैसे कि एंटी एसिड कौन से हैं? इनो पाउडर, पेप्टोबिस्मोल, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशक के रूप में सूमो, एस्पिरिन, क्रोसिन, और एंजेल्सिक दर्दनाशक के रूप में क्रोसिन, पैरासीटामोल, ये काम करते हैं। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, एंटी एसिड के रूप में काम करता है, तो इसमें ऑप्शन रहेगी इनो पाउडर। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बहुलक और उनके उपयोग। क्या बहुलक क्या होते हैं, उनके उपयोग? तो बहुलक किन्हें कहते हैं अपन? अनेक छोटी छोटी इकाइयां बार बार पुनरावृत्ति करके बड़े अणु का निर्माण करती है, जिसे बहुलक कहते हैं। क्या? जो छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बार बार, जैसे कि कोई भी इकाई बार बार मिल रही है और एक बड़े अणु का निर्माण कर रही है, जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक के रूप में होते हैं अपने स्टार्च। स्टार्च का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? स्टार्च का उपयोग कैप्सूल के कवच बनाने में। जो अपना कैप्सूल होता है, जैसे कि जो टेबलेट रहती है, टेबलेट के ऊपर जो कवच बना होता है वह स्टार्च का बना होता है। पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग और खिलौने बनाने में। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। पीवीसी, रेनकोट बनाने में। जो पीवीसी जो बहुलक होता है उसका उपयोग रेनकोट बनाने में किया जाता है। लेमिन, लेमिन का उपयोग अग्निरोधी जैकेट बनाने में। रेयन, चादर और शॉल बनाने में, रेयन का उपयोग चादर और शॉल बनाने में किया जाता है। और
नियोप्रीन का उपयोग विद्युत केबल बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये चीजें हमने कवर कर ली है। कौन कौन सी चीजों को हमने देख लिया दोस्तों? हमने जिन टॉपिक्स को पढ़ा है, कृत्रिम पदार्थ और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें अपन ने पढ़ा है साबुन, अपमार्जक या डिटर्जेंट, कांच, सीमेंट, उर्वरक, विस्फोटक, उत्प्रेरण, औषधि, और जो अपना लास्ट टॉपिक था वो बहुलक। इन टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिया गया है। और कृत्रिम पदार्थ का अर्थ ये है कि मानव ने इन पदार्थों को कृत्रिम रूप से बनाया है। ये चीजें हमने पढ़ ली और इन्हीं टॉपिक्स के खासकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। चीज़ों को याद मत कीजिए ज़्यादा, उनको चीज़ों को बार बार पढ़िए। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग समय तक के लिए याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, और जो हम ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं खासकर रेलवे में ग्रुप डी, इनके लिए कवर कर लेंगे दोस्तों, और व्यापम। और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।